नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 जो एमपी से जो वैकेंसी निकली है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए क्या आयु सीमा है, क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाएगा, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 28/1/2025 से तो 11/2/2025 तक। संशोधन की जो तिथि है वो है 28/1/2025 से 16/2/2025 तक हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। शुल्क जो है वो अनारक्षित वर्ग के लिए है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए है 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। पात्रता, अब इसमें क्या क्या पात्रता है सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण, यानी जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुई थी 2018 में और 2023 में, उसमें निर्धारित प्रतिशत वो हम आगे उसमें बताएंगे कितने प्रतिशत के लिए इसमें बताया गया था। इसमें स्नातक उपाधि है वो 50% अंकों के साथ है, प्लस बीएड है। आयु सीमा है, न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम है जो है 40 वर्ष। इसके बाद कैटेगरी वाइज जो आरक्षण मिला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं। पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए है, अधिकतम आयु है 40 वर्ष। और जो अतिथि शिक्षक है जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो, उनके लिए जो उम्र है वो है 49 वर्ष। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्थानीय निवासी जो महिला हैं उनके लिए अधिकतम आयु कितनी है, अनारक्षित वर्ग के लिए है 45 वर्ष और अतिथि शिक्षक जो महिला है उनके लिए है 54 वर्ष। आगे हम देखते हैं। पुरुष और महिला जो मध्य प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग है एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन आवेदकों के लिए अधिकतम आयु कितनी है, 45 वर्ष है। और अतिथि शिक्षकों के लिए है 54 वर्ष, है ना। ये मध्य प्रदेश के जो एससी, एसटी, ओबीसी जो कैटेगरी वाइज है उनके लिए अधिकतम आयु कितनी है, 45 वर्ष है। और अतिथि शिक्षक उनमें से है तो उनके लिए है 54 वर्ष। आगे देखते हैं। संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 को ही शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी ये जो परीक्षा है ये शिक्षक चयन परीक्षा है। और 2018 और 2023 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें जो कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे उन्हीं को ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। शिक्षक चयन परीक्षा हेतु एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में न्यूनतम अंक कितने हैं, 50%। यानी जो 2018 में और 2023 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें जो कैटेगरी वाइज है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन अभ्यर्थी उनके लिए जो न्यूनतम अंक है वो है 50%, है ना, पात्रता परीक्षा में, है ना। इसके बाद शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए यानी पात्र होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए है 40% और अन्य के लिए है 50%। यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें 50% है कैटेगरी वाइज और जनरल के लिए है 60%। और शिक्षक चयन परीक्षा में है कैटेगरी वाइज में 40% और अन्य के लिए यानी अनारक्षित के लिए है 50%। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे हम और भी समझेंगे। अन्यथा की स्थिति में यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 2023 में न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता होगी। यानी ये अनारक्षित के लिए है, वहां पर हमको पात्रता में कितने प्रतिशत की है, 60% यदि हमारे पास है तो हम इसके लिए एलिजिबल है। और अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी संबंधित विषय की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो 2018 और 2023 में न्यूनतम अर्हकारी अंक कितने हैं, वो भी 60% है। यानी अन्य राज्यों के लिए भी और अनारक्षित वर्ग के लिए भी कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60% होना अनिवार्य है। आगे हम देखते हैं। अभ्यर्थी एक से अधिक विषय की चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं
उन सभी विषयों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो। यानी जो 2018 और 2023 में यदि एक से अधिक सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है तो उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं, और उसमें 2018 और 2023 में भी आप उसमें सम्मिलित हुए हो और आपको जो प्रतिशत है उसके अनुसार आप उसमें एलिजिबल हो। आगे हम देखते हैं सीधी भर्ती के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका। अब देखिए यहाँ पर ये जो पद कोड है 5, ये सीधी भर्ती नवीन पद ये अतिथि शिक्षकों के लिए है, उनके लिए कुल पद है 197 पद हैं। और ये जो पद कोड 6 है ये सीधी भर्ती नवीन पद संस्कृत, ये जो गैर अतिथि शिक्षक हैं यानी जिन्होंने अतिथि शिक्षक में कार्य नहीं किया है उनके लिए कुल पद है 203, और कुल पदों की संख्या जो है वो है 400 पद। ये कैटेगरी वाइज फिर डिवाइड हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन कुल पदों की जो संख्या है वो है 400। ये संस्कृत के पद की है। आगे हम देखते हैं इसमें सिलेबस के बारे में। पाठ्यक्रम, संस्कृत का पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा उसको हम देख लेते हैं। संस्कृत के अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर संस्कृत साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर मतलब हमको ग्रेजुएशन में संस्कृत होना अनिवार्य है और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिसमें एक विकल्प सही होगा और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या सभी सब्जेक्ट से यानी हिंदी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, गणित से, विज्ञान से और सामाजिक विज्ञान से सभी सब्जेक्ट से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों की संख्या एक प्रश्न का 1 अंक होगा। विषय वस्तु का स्तर, विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा, है ना, यानी ग्रेजुएशन के समकक्ष होगा। और इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से 12वीं के जो प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे। यानी एमपी के जो 9 से 12वीं तक की कक्षाएं जो चलती है उसमें जो सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसके अनुसार, और उसके बाद स्नातक स्तर पर जो जो सब्जेक्ट है जिस जो विषय वस्तु है उसके अनुसार पाठ्यक्रम होगा। आगे हम देखते हैं पाठ्यक्रम को भी विस्तृत रूप से समझते हैं। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा संस्कृत, यहां पर हम देखते हैं इकाई 1 में वेद, वेदांग, उपनिषद का सामान्य परिचय। वेदों के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग जो वेदों के जो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इसके बाद उपनिषद, इनका सामान्य परिचय। वेदों के अंतर्गत यहाँ पर आरण्यक और जो है आपके ब्राह्मण और आरण्यक, इनका भी आप संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद इकाई 2 है, वो है षड दर्शन का सामान्य परिचय। षड दर्शन जो आस्तिक दर्शन है वो कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये जो 6 दर्शन है ये आस्तिक दर्शन है। साथ में इसके नास्तिक दर्शन का भी अध्ययन कर लीजिएगा, जिसमें चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद इकाई 3 में रामायण, महाभारत एवं पुराणों का सामान्य परिचय, है ना। इनसे संबंधित वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। जो 3500 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है वहां पर आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, लगभग वो 3500 क्वेश्चन है, जिसके 5 या 6 भाग लगभग आ चुके हैं। इसके बाद और भी अभी 4 भाग हैं, वो भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा, जो इनसे हमारे साहित्य से संबंधित रहेंगे। आगे हम देखते हैं सिलेबस को और समझते हैं। इकाई 4 में परिभाषा सूत्र है, ये व्याकरण से संबंधित है। कौन कौन से हैं? संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, प्रग्रह्य, सर्वनाम स्थान और निष्ठा। ये परिभाषा सूत्र आप देख लीजिएगा। इकाई 5 में संधि है, संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। इकाई 6 में समास है, समास में जो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, है ना। इसके बाद आगे की ओर देख लेते हैं। इकाई 7 के अंतर्गत है शब्द रूप। शब्द रूप में कौन कौन से पूछेंगे? राम, लता, हरि, भानु, मातृ, पितृ, वारी और किम। किम शब्द जो है तीनों लिंगों में है। अस्मद और युष्मद ये सर्वनाम शब्द रूप है। सर्व शब्द रूप तीनों लिंगों में है। तत् शब्द रूप भी तीनों लिंगों में है। और मनस और विद्वस ये शब्द रूप है।
इसके बाद इकाई 8 में धातु रूप है। धातु रूप में परस्मै पद और आत्मनेय पद दोनों पदों में पूछे जाएंगे। धातुएं कौन कौन सी है? तप, शुच, नी, भज, पठ, लिख, यज, सेव, मुद, शुभ, वृत, लभ और जन। ये पांचों लकारों में पूछे जाएंगे। 5 लकार, लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। शब्द रूप से संबंधित और धातु रूप से संबंधित भी मैंने वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं, वो आप जरूर से देखिएगा। इसमें लगभग ये शब्द रूप सभी आ गए हैं। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं इकाई 9। इकाई 9 में अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। अव्यय के बाद उपसर्ग, उपसर्गों की संख्या है 22, वो उपसर्ग भी आप देख लीजिएगा। प्रत्यय, प्रत्यय में कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तीनों का एक संक्षिप्त रूप से आप अध्ययन कर लीजिएगा। यहां पर इन्होंने कौन कौन से प्रत्यय दिए हैं? त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, क्षत्रि, शानच, तव्यत, अनियर, टाप, गीप, गीश और गिन प्रत्यय, इनका भी आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। इकाई 10 में है संस्कृत साहित्य के कवियों का सामान्य परिचय। अब संस्कृत साहित्य के कवि जो ये हैं, इनसे संबंधित वीडियो में लाने वाला हूं जल्दी ही। वो 3500 संस्कृत क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, उससे संबंधित रहेगा। 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, उनको भी आप जरूर से देखिएगा दोस्तों। इसमें कौन कौन से कवि हैं? कालिदास, भास, भवभूति, भारवी, माघ, बाणभट्ट, दंडी और अंबिका दत्त व्यास, इनका सामान्य परिचय है। इकाई 11 में है उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक और शिवराज विजय का सामान्य परिचय। आगे देखते हैं इकाई 12। इकाई 12 में है कादंबरी। कादंबरी जो है उसमें केवल शुक नासोपदेश है, यहां से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। स्वप्न वासव दत्तम एवं हितोपदेश, हितोपदेश का केवल जो मित्र लाभ है, जो भाग है, उसका सामान्य परिचय पूछा जाएगा। इकाई 13 में लघुत्रयी है। लघुत्रयी में कौन कौन से काव्य आते हैं? रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये जो है लघुत्रयी से संबंधित है। ये तीनों रचनाएं कालिदास जी की रचनाएं हैं, इनका सामान्य परिचय। इसके बाद इकाई 14 में है बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नेषधि चरितम। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ की रचना है और नेषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना है। इनका सामान्य परिचय है, इनका भी आप अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं इकाई 15। इकाई 15 के अंतर्गत षोडश संस्कारों का परिचय, सामान्य परिचय। इसके बाद इकाई 16 में संस्कृत काव्य एवं कथा विधाओं का सामान्य परिचय। संस्कृत काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, गीति काव्य, गद्य काव्य और कथा साहित्य। महाकाव्य का वीडियो आपको मिल जाएगा। गीति काव्य, गद्य काव्य और कथा साहित्य के वीडियो जल्द ही आएंगे दोस्तों चैनल पर। इसके बाद इकाई 17। इकाई 17 में कारक एवं उपपद विभक्तियों का सामान्य परिचय। कारकों की संख्या 6 है और उसके साथ जो उपपद विभक्तियां लगती है उनका आप अध्ययन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इकाई 18। इकाई 18 के अंतर्गत जो सुरभि है, प्रथम और द्वितीय भाग, उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं? अस्माकं प्रदेशः, भोजस्य शिक्षा प्रियता, संख्याबोधः, उज्जयिनी दर्शनम, चत्वारि धामानि, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिका, इनसे संबंधित, इन चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इकाई 9 सुरभि है, उसका जो तृतीय भाग है, ये कालज्ञो वराह मिहिरः, अहम ओरछा अस्मि, चित्रकूटम, नर्मदा और देवी अहिल्या, ये क्लास 11th और 12th की पुस्तकों में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद इकाई 20 हम देख लेते हैं। इकाई 20 शेमुषी से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, प्रथम और द्वितीय भाग। इसमें कौन कौन से चैप्टर है? सिक्ता सेतु, शुचि पर्यावरणम, सुभाषितानि, विचित्र साक्षी, भूकंप विभीषिका, ये क्लास 9th और 10th से संबंधित यहाँ पर चैप्टर है, इनको आप जरूर से देख लीजिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा से संबंधित सिलेबस का अध्ययन किया हमने दोस्तों। इसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं जल्द ही जो हमारे 3500 संस्कृत क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है, उससे संबंधित गीति काव्य और कथा साहित्य से संबंधित वीडियो लाने वाला हूं। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे, जिसमें व्याकरण से और साहित्य से संबंधित व्याख्या सहित क्वेश्चन आंसर हम हल करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।